हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास कॉन्वेक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को करने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है और किस तरीके से एनोड और कैथोड वर्क करते हैं और क्या उनका साइन होता है। तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें कैथोड और इलेक्ट्रोड दो टर्मिनल होते हैं। अगर उन टर्मिनल की बात की जाए, अगर एनोड की अगर बात की जाए तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और वहीं पे जो आपका साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो एनोड ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, वही आपका क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। ये फर्स्ट आ गया आपका एनोड। एंड सेकंड, अगर कैथोड की अगर बात की जाए तो कैथोड क्या होगा, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। जो रिडक्शन प्रोसेस है वो किस पर होती है, कैथोड पर ही होती है। और साइन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव साइन होगा। आपको पॉजिटिव साइन वहां पर मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन मिलेगा। मोस्टली अगर टर्मिनल की बात की जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से आप साइन वहां पर शो करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड की ओर होगा। तो ये थ्री बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होने वाली है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मोस्टली इसी तरीके से इसका यूज करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है, कौन सा आपका टर्मिनल एनोड है और कैथोड है, उस पर साइन किस तरीके से आप शो करते हैं। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन की, क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो लिखा है द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट। मोस्टली एक डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोवाइड होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। अब अगर फीचर्स की बात कर ले हम, जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड जो उसकी प्रोसेस है ओवरऑल करने वाले हैं। तो देखते हैं फीचर्स में। फर्स्ट है आपका, देयर इज नो एवोल्यूशन ऑफ हीट। इसमें जो हीट का एवोल्यूशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हीट का एवोल्यूशन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है आपका, द सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल ऑन बोथ साइड। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, बोथ साइड यहाँ पर कैथोड और एनोड, ठीक है। इसमें अगर सॉल्यूशन, अगर सपोज वन ये रॉड होंगी कैथोड और एनोड का जो वर्क करेंगी, उन्हें अगर आप डिप करेंगे तो उनके बीच में जो सॉल्यूशन होगा, आप सॉल्यूशन को फिल करेंगे, वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और न्यूट्रल ही होता है। एंड थर्ड है आपका, द रिएक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप आफ्टर सम टाइम। अगर जैसे वर्किंग चल रहा है, ठीक है, उसमें कंटिन्यूअसली वर्किंग हो रही है, प्रोसेस हो रही है, तो एक कंडीशन ये आती है, जो आपके इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक टाइम ही आता है, फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। और आफ्टर टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कैसा हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कैसा हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और जब स्टॉप हो जाता है, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है, जितना भी आपको वर्क करना था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो भी आपने सॉल्यूशन इंक्लूड किया था, आपको क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड आपकी डेफिनेशन एंड कुछ बेसिक पॉइंट थे और आपके फीचर्स थे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, एंड इसकी वर्किंग प्रोसेस को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। वर्किंग प्रोसेस के लास्ट में हम कुछ रिएक्शन करेंगे जो कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो वर्किंग प्रोसेस है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगी। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं। आपने यहाँ पर देखिए दो बीकर ले रखा है, ये फर्स्ट बीकर है और ये सेकंड बीकर है, ठीक है। अब इन बीकर में हमने 1 मोल
जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन इंक्लूड किया है। क्या किया है? 1 मोल हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। और वहीं पे सेकंड बीकर की बात करें तो 1 मोल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर भरा गया है। कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एक्वा सॉल्यूशन में ही होता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है वो सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके बनाया जाता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हमने जिंक रॉड को डिप किया है। क्या किया है? जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसी में हमने जिंक रॉड को डिप किया है। आप यहाँ पर समझेंगे कि अगर आपने ZnSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड किया है तो आप यहाँ पर जो मेटल की रॉड है वो भी आपकी कैसी होगी? जिंक की रॉड होगी। तो आप यहाँ पर जिंक की रॉड को ही इंक्लूड करेंगे और जिंक का ही सॉल्यूशन आप यहाँ पर लेंगे। सेकंड थिंग यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और आपने यहाँ पर कॉपर की रॉड ले रखी है। ठीक है, कॉपर की रॉड ले रखी है और कॉपर की ही रॉड को लेना है आपको यहाँ पर। अब आप देखेंगे, अब जो कॉपर की रॉड एंड जो जिंक की रॉड है वो क्या वर्क कर रही है? इलेक्ट्रोड का वर्क कर रही है। ठीक है, किसका वर्क कर रही है? ये दोनों इलेक्ट्रोड का वर्क कर रहे हैं। और इन इलेक्ट्रोड को अटैच करने के लिए जिंक रॉड से की को ऐड किया गया है और एक एमीटर को जोड़ा गया है। ठीक है, की को ऐड किया गया है, एमीटर से जोड़ा गया है, फिर उसके बाद में इसे किससे ऐड कर दिया गया है? कैथोड से ऐड कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये की यहाँ पर ऐड की गई है, एमीटर यहाँ पर है और यहाँ पर इसे किसके कनेक्ट कर दिया गया है? किससे? कैथोड से कनेक्ट कर दिया गया है। जो कैथोड है आपका वो क्या है? कॉपर की रॉड, उससे आपने इसे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज का क्या कहते हैं? यूज किया गया है। साल्ट ब्रिज जो है वो यू शेप्ड है। साल्ट ब्रिज कैसा है? यू शेप्ड है। और साल्ट ब्रिज यू शेप्ड होने के बाद भी यहाँ पर इसे कॉटन के द्वारा प्लग कर दिया गया है। कॉटन से हमने यहाँ पर प्लग किया है और इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो क्या है? एक पेस्ट भरा हुआ है, वो क्या है यहाँ पर? KCl। ये KCl की जगह KNO3 या H4Cl भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे यहाँ पर क्यों जोड़ा गया है? इसे यहाँ पर जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब मूवमेंट होगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर की को जैसे ही ऑन करेंगे तब क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड टू कैथोड शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो है जो एनोड से कैथोड की ओर फ्लो हो जाएगा और उसमें हेल्प कौन करता है? साल्ट ब्रिज हेल्प करता है। जब हम साल्ट ब्रिज को यहाँ पर ऐड कर देते हैं तब आपका जो सेल है वो कंप्लीट सेल कहलाता है। अब ये कंप्लीट सेल यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही अगर आप यहाँ पर एमीटर को आपने ऐड किया है, की को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप की को ऑफ कर देते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जिंक रॉड है वहां पर जो जिंक है वो Zn2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाती है। अब अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यहाँ पर इसमें जो कंसंट्रेशन है वो अधिक हो जाएगी। वहीं पे अगर कंसंट्रेशन यहाँ अधिक हो रही है तो कंसंट्रेशन कैथोड वाले बीकर में हमारा क्या होगा? कंसंट्रेशन वहां पर कम हो जाती है। कैथोड के बीकर में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर बात करें, जो जिंक मेटल है वो रिड्यूस होने लगती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। जिंक मेटल रिड्यूस होने लगेगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। अब जिंक मेटल जब रिड्यूस होगी तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं किसके किसके साइड में? कैथोड के साइड में। अब जो जिंक मेटल जो यहाँ पर रिड्यूस हो रही है वो कहां पर डिपॉजिट हो रही है? जाकर कैथोड पर। अगर बात करेंगे तो मास जो जिंक रॉड का है वो कम हो रहा है और कॉपर की रॉड का मास यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मास अगर मेटल के मास की बात करेंगे तो जिंक मेटल का क्या हो रहा है? यहाँ पर जिंक मेटल का यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है और वहीं पर उसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आप कह सकते हैं ये डिक्रीज हो रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्किंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है और पूरा कंस्ट्रक्शन जब ये कर लेते हैं आप लोग तो ये एक कंप्लीट सेल कहलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 1 मोल
जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन तो आपने जिंक की रॉड ली, और वहीं पे 1 मोल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो आपने कॉपर की रॉड ली। एक साल्ट ब्रिज को यहाँ पर ऐड किया, उसमें कॉटन से प्लग कर दिया। साल्ट ब्रिज में आप KCl या KNO3 या फिर आप NH4Cl का पेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अब दोनों जो इलेक्ट्रोड का वर्क कर रहे हैं, जिंक और कॉपर की जो रॉड है उसे की के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अटैच किया और एमीटर से जोड़ दिया। अब जैसे ही आप करंट फ्लो करेंगे तो आप स्विच को ऑन कर देंगे, करंट फ्लो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा एनोड टू कैथोड, और आपका जो सेल है वो वर्क करने लगेगा। जो मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो आप टॉर्च में यूज करते हैं, बटन सेल भी आपके यूज होते थे पहले बहुत ज्यादा और आज भी हो रहे हैं, उनका यूज जो है कैलकुलेटर, रिमोट वगैरह में किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो उसी पर ही वर्क करता है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले अगर बात की गई थी, कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। यहाँ पर 2 हाफ सेल को ही आपस में कंबाइन करके एक कंप्लीट सेल को बनाया गया है। अब ये हाफ सेल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर साल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट रोल है। वहीं पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट और मेटल का यूज करा गया है। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, और वहीं पे मेटल की आपकी रॉड को वहां पर डिप किया गया है। जिस टाइप का आपने सॉल्यूशन लिया है उसके ही क्या कहते हैं कंपाउंड में जो आपका मेटल है उसी को आपने डिप किया हुआ है। एंड नेक्स्ट अगर देखें, साल्ट ब्रिज यू शेप का है, फिल्ड विद आपका मैंने बताया था अभी पेस्ट अगर अगर जेल, जो आपका क्या है KCl। सो स्टूडेंट, आप इसकी वर्किंग प्रोसेस को आप यहाँ पर समझ गए होंगे और किस तरीके से आप इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है डायग्राम की हेल्प से आप लोग समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो किस टाइप से होती है। सो स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर देखी जाए यहाँ पर जो किस तरीके से वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो केमिकल प्रोसेस होती है वो किस टाइप से होती है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो एनोड, यहाँ पर एनोड का मींस क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ऑक्सीडेशन में यहाँ पर देखिए जो जिंक है, जिंक यहाँ पर क्या है सॉलिड फॉर्म में है, मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में था। वहीं पे आप फर्स्ट देखिए जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी तो यहाँ पर जो Zn है, Zn ने जब एक्व सॉल्यूशन में वो डिप है तो वहां पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मींस आपका क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। वहीं पे आप देखिए कैथोड, कैथोड का मींस होता है आपका रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। कॉपर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वो ऑलरेडी आयनाइज था। जब वो आयनाइज था तो आप यहाँ पर देखिए कॉपर यहाँ पर डबल पॉजिटिव है एक्व सॉल्यूशन में, डबल पॉजिटिव है, वहीं पे उसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो यहाँ पर क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर मिल गया सॉलिड फॉर्म में, तो मींस यहाँ पर क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन प्रोसेस होगी। अब रिडक्शन प्रोसेस होगी, अभी हमने बात की थी जब इलेक्ट्रोकेमिकल में सेल में क्या है, एक डिवाइस है जो कि एक सेल्फ क्या करता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस हुई। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ये यहाँ पर देखिए हाफ सेल, ये भी एक हाफ सेल है और ये भी एक हाफ सेल है, दो हाफ सेल मिलकर ही तो एक कंप्लीट सेल बना हुआ है। अब अगर इन दोनों हाफ सेल में जो रिएक्शंस हो रही हैं, अब इन्हें हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो जिंक है एंड कॉपर, ये कॉपर आयन है, इसे हम क्या कहते हैं, क्विप्रस आयन कहते हैं। डबल पॉजिटिव होता है तो क्विप्रस बोलते हैं, सिंगल होता है तो क्विप्रिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्विप्रस आयन बनिया है, ये डबल पॉजिटिव आयन है, कॉपर आयन है। यहाँ पर जब कॉपर आयन है ये, और यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये फ्री स्टेट में, और दोनों आपस में यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, तब यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर लेता है, कॉपर एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर ये कॉपर अपनी फ्री स्टेट में यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों एक साथ हो गई। जिंक के केस में क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, वहीं पे कॉपर के केस में क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, दो हाफ रिएक्शन यहाँ पर हैं, जब उनको आप ऐड करेंगे तो वो रेडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो रही है, और हमारे सेल में इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अगर आप की को बंद कर देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, सेल में किसी टाइप की वर्किंग नहीं होगी। अगर आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो वर्किंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट, ये जो केमिकल रिएक्शन है जो आपके सेल में हुई है, इसे हम सेल रिप्रेजेंटेशन में किस टाइप से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जिंक की रॉड है, यहाँ पर ये एनोड का वर्क किया था यहाँ पर, तो इसे एक्वा सॉल्यूशन में इस तरीके से शो कर सकते हैं।
वहीं पे आप देखिए यहाँ पर ये कॉपर आयन की फॉर्म में यहाँ पर शो कर रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ये सॉलिड फॉर्म में, ये एनोड है और ये कैथोड है और बीच में क्या है सल्फेशन। ठीक है, इस टाइप से हमने जो रिएक्शन की इस टाइप से कर सकते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल और देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दे रखा है। अब आप इसे कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम एनोड का वर्क कर रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, एनोड का वर्क कर रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर एनोड है, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पर जब एनोड है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो डबल पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होगा, डबल पॉजिटिव होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे और ये डबल पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब यहाँ पर ये देखिए ये कैथोड का वर्क कर रहा है Ag। अब Ag में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो अपनी फ्री स्टेट में यहाँ पर मिल रहा है ये। ठीक है, तो मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। अब अगर इस टाइप की सिचुएशन आए, यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने गेन किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो यहाँ पर ये सिंगल पॉजिटिव ही तो है, और जब यहाँ पर ये सिंगल पॉजिटिव होगा और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके बाद अपने ये फ्री स्टेट में मिल जाता है यहाँ पर। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को इक्वल करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो अल्टरनेट करते हैं, आप इसमें 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट कर सकते हैं। तो आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये रिएक्शन फर्स्ट वाली है ये सेम रहेगी, ठीक है, ज्यादा करके नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, सेम रहेगी। वहीं पे अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, और जब यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये इस तरीके से 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये Mg है, ठीक है, ये Ag प्लस आयन हो गया, लेकिन 2 है यहाँ पर, जो आयन है वो कितने हैं, 2 है, और जब ये Mg2 प्लस की फॉर्म में हो जाएगा, ये Mg2 प्लस की फॉर्म में होगा, ठीक है, Mg2 प्लस की फॉर्म में यहाँ पर ये 2Ag हमें मिल जाएगा। इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन अगर आ जाए तो आप इस तरीके से इसे दे सकते हैं। सो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो स्टूडेंट आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।